हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। कैसे हैं आप? जिस खुशी के लिए भटक रहे हो, जिस आनंद के लिए आप भटक रहे हो, क्या वो बाहर मिला? नहीं, बाहर वो कभी था ही नहीं। वो तो अंदरूनी द्वार खुले तब बात बनती है। उस अनहद में इतना डूब जाएं कि बस वही बचे। ये अनहद कुछ करना चाहता है आपके साथ। ये अनहद आपको कहीं ना कहीं पहुंचाना चाहता है, वरना आप मंदिर मस्जिद में जाके सिर नहीं झुकाते, आप मंदिर मस्जिद में जाके आंखें बंद नहीं करते। दूर दूर तक चले जाते हैं हम। क्यों? और वहां भी आंखें बंद करके उस एनर्जी से एक नहीं हो पाते। हमारा थकना, थकने के बाद नींद में प्रवेश कर जाना, नींद से पहले जो होश है वो होश साधे रखना। ऐसा नहीं नींद ना आए, नींद आए। रोज आपको 5 मिनट में नींद आती है। विचारों की जगह अनहद को सुने, फिर उसके बाद धीरे धीरे नींद के आगोश में जाते हुए होश पूर्वक देखें। तब तुम पाओगे शरीर सो रहा है, तुम नहीं सो रहे। शरीर तो हमेशा ही सोया हुआ ही है। मां के गर्भ में सो रहा था, एक दिन मौत आएगी, सो जाएगा। उससे पहले आपकी चेतना जाग जाए, आपकी चेतना अनुभव करे अहम ब्रह्मास्मि में, तब बात बनती है। तब जो खुशी आएगी वो अकारण आएगी। ये संसार गढ़ा ही इसलिए गया है कि आपको दुख मिले। ये संसार, यदि आप भीतर सुख पा जाते हैं तो ये संसार भी आपको खूब फूल दिखेंगे आपको। यदि भीतर आपके आनंदित नहीं हो तो फिर चारों तरफ कांटे दिखेंगे आपको। ये कांटे आपको कहीं नहीं ले जा पाते। बाहर का साधेंगे हम पहले। कितना साधोगे? सिकंदर जितना साध लोगे? हम क्या कर रहे हैं? हम ध्यान के नाम पे, हम समाधि के नाम पे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सालों साल लग जाते हैं, 10, 20, 50 साल, कुछ नहीं घट रहा। भागे भागे आएंगे मेरे पास, गुरुजी वीडियो मत बनाना, गुरुजी हमें तुरंत हमें इनलाइटनमेंट कर दो। तब मैं कहता हूं, मालिक बनो, पहले स्वयं के मालिक बनो। संसार में किसी से डरने की जरूरत क्या है? क्यों डर रहे हो तुम? क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं किसी न किसी से दबे हुए हो। मेरा हर एक शिष्य से मेरा एक ही सवाल होता है, तुम अपने मालिक बनो। जब तुम ही मालिक नहीं हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा उतर के करेगा क्या? तुम किसी के गुलाम हो, परमात्मा को भी तुम्हारे साथ किसी न किसी का गुलाम बनना पड़ेगा। कैसे काम चलेगा? कैसे आप कह दोगे कि मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं? देखा सम्राटों को, वो युद्ध करते थे। यदि किसी के नीचे गुलाम बनने से अच्छा है युद्ध करके अपने आप को खत्म कर दो, क्योंकि वो उस स्टेज पे बैठते थे जहां झुकना गवारा नहीं है। इतिहास लिखा जाता था कि अब या तो हम मर मिटेंगे या फिर हम गुलाम नहीं बनेंगे। सेम परमात्मा भी आपके भीतर यही चाहता है कि तुम ना रहो, परमात्मा ही
प्रकट हो तुम्हारे भीतर। और वो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो आपका ही स्वरूप है, अमृतमयी स्वरूप है। आपको ही एक ऐसा अनुभव होगा जो संसार के किसी व्यक्ति को नहीं हुआ। आपको एक ऐसा अनुभव होगा जहां पे उस अनुभव के पार कुछ नहीं होता, और तब आप अपने मालिक बन जाते हैं। फिर आप किसी शिष्य को भी गुलाम नहीं बना सकते। फिर सब में परमात्मा होता है, उनमें भी आपको परमात्मा की झलक आएगी। इस परमात्मा की झलक को देखने के लिए बहुत सूक्ष्म रूप से आपको आगे बढ़ना होगा, बहुत सूक्ष्म रूप से आपको परमात्मा की तरफ जाना होगा। भीतरी यात्रा है ये, शब्दों के पार मौन में यह अनुभव करना होगा। किसी जीवित सद्गुरु का जिसका दिया जल रहा है और वो भी मौन है, वो भी किसी मैनेजमेंट से त्रस्त नहीं है। देखा आपके तथाकथित धर्मगुरु सब के सब मैनेजमेंट से त्रस्त हैं, कोई किसी की नहीं मान रहा। घर परिवार को छोड़ दिया, मैनेजमेंट में उलझ गए। कहाँ है सुकून के दो पल? हर किसी के पास जाके देखा है मैंने, कहाँ है वो सुकून के दो पल? कहाँ है आपकी मालकियत? हर जगह कहीं ना कहीं आपकी उंगली दबी हुई है। ये उंगली दबना क्या करता है? ये उंगली दबना आपको बताता है अभी आप मालकियत के लायक नहीं हो। फिर आपकी मालकियत में कौन मानेगा आप, जब आप ही अपने स्वयं की नहीं मान रहे, आप ही अपने मन की नहीं मान रहे, आप ही हर किसी की मान रहे हो। परमात्मा कैसे आएगा आपके पास? कैसे उतरेगा वो आपके भीतर? क्या करेगा वो आपके भीतर उतर के, जब आपका स्वभाव ही वही रहेगा? यहाँ मौन में बादशाह बनना होगा। यहाँ मौन में वो परम मुर्शिद अंदर उतर आए, वो परम परमात्मा भीतर उतर आए, वो परम गुरु अपने भीतर उतर आए, जिसे लोगों ने सतगुरु कहा है, जिसे लोगों ने महागुरु कहा है। नाम रखवाने से कोई सतगुरु नहीं होता। होंगे पंडितों के तो आप हमेशा सिर्फ सतगुरु हो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? भीतर की प्रखर चेतना हो। हम हर किसी को कपड़ों से, चेहरे से, बातों से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग हैं उसे कह नहीं पाते। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि बात तक नहीं कर पाते, बस वो झुक जाते हैं। तो अपने अहंकार के झंडे को नीचे गिराएगी। ये अहंकार का झंडा आपको ही सुखी नहीं कर पाया, किसको सुखी कर पाएगा? इस अहंकार के झंडे से किसी का भला नहीं होता। हम जो घर परिवार में करते हैं वही गुरु के पास जाके करने लगते हैं, वही हम संसार में करने लगते हैं। हम किसी की ना माने और सब हमारी मान ले। कैसे होगा? कैसे होगी ये बातें? उस अनहद में डूबना है, उस अनहद को सुनना नहीं है, उस अनहद को अहंकार में सुनना नहीं है। मोमबत्ती कह सकती है मैं जल रही हूं, पर जितना जल के मोमबत्ती ने प्रकाश दिया वो मोमबत्ती मिट चुकी है। ऐसे ही तुम्हारे अनहद में तुम मिट जाओ, तभी तो वो आएगा। परमात्मा को तुम नहीं चाहिए, तुम्हारा स्वरूप चाहिए। तुम्हारे स्वरूप के साथ परमात्मा तुम्हारे भीतर एक हो जाए। तुम ना रहो, परमात्मा ही रह जाए। ऐसी अनुभूति का इंतजार करना, ऐसी अनुभूति में डूबने का इंतजार करना, बातों से नहीं, तर्क वितर्कों से नहीं, दो में नहीं, एक में। एक हो, एक आपको परमात्मा तक ले जाता है। किसी भेदीय सतगुरु से जुड़िए, जहां पे कथनी करनी में अंतर ना हो। कहते हैं ना हाथ सुमिरनी, बातों से सिर्फ
परमात्मा की बात हो रही हो, नहीं। वो तो ऐसा ही है कि संसार को साधने के लिए परमात्मा की आड़ ले ली, हाथ सुमिरनी बात कतरनी, निंदाएं चुगली, इन चीजों में पड़े रहते हो। सबके कान में परमात्मा ने कहा है यू आर द बेस्ट, और यही हमारा पर्दा हमें परमात्मा से दूर रखता है। एक दिन मैं कुछ भी नहीं और परमात्मा उतर आता है, मैं कुछ भी नहीं, ना कुछ, बातों से नहीं, आपकी चाल ढाल से, आपके सोने जागने से। कभी कोई प्रिपेयर करिए अपने शिष्य को 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए आपके पास पूर्णतया रहे, सोते जागते उठते बैठते, तब आपको पता लगेगा आपका शिष्य 24-48 घंटे में आपको छोड़ जाएगा। हर पल परमात्मा में डूबे रहें, तभी तो शिष्य सीखेगा। क्या सिखा रहे हैं हम उसे? ये दुनियादारी, वो दुनियादारी सब देख के तभी तो वो परमात्मा की गुरु की शरण में आया है। दुनियादारी ही उसके बस की बात होती तो फिर वो गुरु की शरण में क्यों आता? इस दुनियादारी से आगे बढ़िए, मत आध्यात्मिकता में दुनियादारी को घुसाइए। ठीक है, सब चीजें जरूरत है, पर सबसे बड़ी जरूरत है आपकी प्यास। आप डूबे रहें परमात्मा में हर पल हर घड़ी। और कैसे डूबेंगे? बिना अनहद के नहीं डूब पाएंगे। मेरे पास आते हैं लोग, भेजे जाता है उनको, गुरुओं के द्वारा भेजा जाता है, तुरंत पता लग जाता है उनका कि अब इनको भेजा गया है। कोई बात नहीं, कर्म तुम्हारा, मेरा कर्म है बांटना। कैसे ही आए हो आप, आए तो सही, मेरा काम है देना। उसके बाद आप राम बनते हैं, रावण बनते हैं, ये आपका कर्म है। मेरा कर्म है बांटना। मैं तो बस बांट रहा हूं, मैं नहीं देखता किसी को भी, क्या गुण अवगुण देखने, बस बांटो जितना बांट सको। और फिर उसके बाद परमात्मा, यदि आप अंदर से सरल अपने रियल फेस पे होते हो, आपके भीतर परमात्मा आने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। हम तो हर घड़ी हर पल अपने गुरु के सामने भी हम अपने फेस बदलते रहते हैं, कैसे बात बनेगी? इसी के साथ हरिओम तत्सत। जानिएगा अपने आप को, थोड़े से इन शब्दों को प्यार से सुनिएगा। इसका मनोरंजन मत लेना, मनोभंजन है ये सबसे बड़ा। ये समझ में आएगा जब मृत्यु से 15 मिनट पहले, आप जब मृत्यु से 15 मिनट पहले जब रूबरू होंगे तब पता चलेगा। जब साक्षात दर्शन होंगे तब पता लगेगा आपको कि हम क्या कर रहे थे। पूरी जिंदगी हमने ऐसे ही बिता दी। कब है वो रियल खुशी, कब है, कहाँ है वो शांति? उस रियल खुशी को, उस शांति को खोजिए, भीतर डूबिए। भीतर के बगैर वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसी के साथ दोबारा से कहना चाहूँगा, हरिओम तत्सत।